और मेरे दोस्तों, ठंडे का समय चल रहा है और इस समय जो है दो तरह की दिक्कत मनुष्य के शरीर में होती है। सर्द गर्म तो पहले होता है, सर्द गर्म के साथ साथ जो है बुखार टाइप का सर्द गर्म होगा और उसके बाद बुखार होगा इंसान को। बुखार में कई तरह के बुखार हो सकते हैं। बुखार में एक प्लेटलेट भी डाउन हो जाता है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या आजकल के प्रचलन में सबसे बड़ी प्लेटलेट की दिक्कत है। प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है, बुखार हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाती है, दवा करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। दरअसल देखा जाए तो हमारे पूर्वज जो है जड़ी बूटी का उपयोग ज़्यादा करते थे। आजकल के लोगों को कहा जाता है तो विश्वास नहीं करते हैं। तुलसी जी हैं, तुलसी जी का अगर प्रयोग करते हैं काढ़ा बना करके तो सर्दी खांसी के लिए बहुत उत्तम रहता है। उसके साथ साथ मान लीजिए, इसको दिखाइए जी, ये मिर्चे के पत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मिर्चा नहीं है, ये कालमेघ है। और कालमेघ को हम चिरैता भी बोलते हैं। पहले के लोग भी प्रयोग करते थे चिरैता का, आज भी बड़े बड़े वो जो है वैद्याचार्य जो हैं चिरैता का प्रयोग करते हैं। चिरैता शरीर के लिए बहुत कारगर जड़ी बूटी है। आपको अगर खांसी हुई है, सर्दी हुआ है, मियादी बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसका जो है 2-4 पत्ता जो है तोड़ करके चाय के रूप में काढ़ा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते कि प्रयास करें इसका जो फूल होता है, फूल फल, ये अगर प्रयोग करते हैं तो विशेष कारगर होता है। नहीं फूल फल अगर मिलता है तो पत्ता तो मिलेगा। ये डंठल पकड़ करके इस तरह से निकाल लीजिए। आप चीनी, भरसक चीनी न डाल करके मिश्री का प्रयोग करेंगे। आप चाय पत्ती जिस तरह बनाते हैं चाय पत्ती के तरह इसको डाल दीजिए पतीले में और मिश्री डाल दीजिए। मिश्री अगर न भी डालते हैं तो इस तरह भी पी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, इसलिए इसमें मिश्री का प्रयोग करें। और इसको सुबह शाम जो है आधे कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मात्रा आपका। एक आदमी के लिए 4 पत्ता सुबह और 4 पत्ता शाम का काढ़ा बना करके सुबह शाम आप ले सकते हैं, जिससे खांसी, किसी भी प्रकार का बुखार, प्लेटलेट को रोकेगा, प्लेटलेट डाउन नहीं होने देगा। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ठंडक के मौसम में क्या होता है, हार्ट अटैक का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब ब्लड गाढ़े की वजह से जो है हार्ट पर ज़्यादा इसका दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो है अगर बराबर सेवन करते हैं तो खून को पतला रखेगा। इसके अंदर ऐसी कुछ तत्व हैं जो खून को पतला रखेंगे। और लीवर में अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो लीवर को भी ये ठीक कर सकता है। इसलिए जाड़े के मौसम में आप कहीं भी, चिरैता हर जगह देखने को मिलता है, रोड पर भी अक्सर उग जाता है, नहीं होता है, आप नर्सरी पर आकर के किसी भी नर्सरी से मंगा लीजिए। किसी भी नर्सरी से मंगा करके तोड़ करके पत्ता रख लीजिए, 12 मास कभी भी पी सकते हैं। आप इस समय अगर तोड़ करके रख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ठंडक के मौसम में अधिकांशतः पेड़ पौधे का वो पतझड़ हो जाता है। जब पतझड़ होता है, इसके पत्ते झड़ जाते हैं, मिलते नहीं हैं। तो जहाँ पसारी का दुकान होता है वहाँ ये मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी हरा रहता है तभी जो है उखाड़ करके काट करके इसको जो है टुकड़ा टुकड़ा करके रख लेते हैं बोरी में, और जो जाता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में लोग बेचते रहते हैं। तो अभी आप तेज़ी करेंगे तो 10 दिन तक कहीं भी आपको कालमेघ यानी कि चिरैता आपको मिल जाएगा, और आप इसका प्रयोग करेंगे तो खांसी सर्दी से बचाएगा, दूसरा हार्ट अटैक से बचाएगा, क्योंकि ये खून को जो है गाढ़ा, खून को जो है पतला, वैसे सिम्टम में ये ब्लड को बना देता है कि नस में जाकर के कहीं ब्लॉकेज नहीं होता है, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे इससे। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य यही है कि एक लड़का जो है सोहनपुर में कालमेघ पूछ रहा था, दुकान पर नहीं था, तो हमने कहा कि नर्सरी में है, आकर के तोड़ ले जाना। बिना पैसे का नर्सरी में मिल जाता है। अगर आप प्लांट ले जाना चाहते हैं तो 20 से 25 रुपया, 50 रुपया में प्लांट भी इसके हैं। आप अपने घर में
गमले में लगवा सकते हैं, दरवाजे पर लगा सकते हैं। जब भी ज़रूरत होगा आप इसको प्रयोग करते रहेंगे। तो आप जो है ठंडक के मौसम में विशेषकर सुबह शाम दो पत्ता सुबह, 2 पत्ता शाम। बड़ा अगर आदमी है, लड़के के लिए 2 पत्ता है। अगर 18 से ऊपर उम्र है तो 4 पत्ता का जो है काढ़ा बना करके सुबह शाम आप पीजिए और बराबर प्रयोग कीजिए जब तक ठंडी है। किसी प्रकार की दिक्कत अगर महसूस हो रही है तो आप इस चिरैता का जो है सस्ता उपाय है, वैसे मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के अंडर में है, डॉक्टर के प्रोसेस के अनुसार चल रहे हैं तो डॉक्टर से राय लेकर के चलिए। लेकिन ये जड़ी बूटी है, इसका न नुकसान है न इसका कोई वो साइड इफ़ेक्ट है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।